पारित किया, दो बार उन्हें चुनाव हरवाया। तो ये कह रहे बाबा तुम क्या किए? बाबा साहब को चुनाव हरवाया। उन्हें बचपन से ही तमाम तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। पूरा देश आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन कर रहा है, उन्हें स्मरण कर रहा है। लेकिन यूपी में एक अलग तरीके का सियासी घमासान मचा है। मामला दलित वोट का है, इसीलिए बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी में होड़ मची है। खुद को अंबेडकरवादी बताने की, अपने को अंबेडकर का अनुयायी बताने की और दूसरे को दलित विरोधी साबित करने की। आज मैं 3 बयानों के जरिए यूपी के राजनीति में दलित वोट की अहमियत को लेकर चल रहे सियासी घमासान का जिक्र करूंगा। आज अखिलेश यादव जब लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए गए तो वो लाल टोपी तो पहने थे, लेकिन उनके साथ नीला गमछा भी था, जो दलितों के मान सम्मान के प्रतीक वाला रंग माना जाता है। योगी आदित्यनाथ ने भी बाबा साहब अंबेडकर को स्मरण किया और उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है और ये कहा है कि समाजवादी पार्टी कहती थी कि जहां भी बाबा साहब का स्मारक बनेगा हम उसे तोड़ देंगे। एक बयान कांग्रेस के सांसद जो सहारनपुर से हैं इमरान मसूद का भी आया है। वो कहते हैं कि जब बड़ा तूफान आता है तो छोटे छोटे नाव पलट जाते हैं, डूब जाते हैं, बड़ी किश्ती यानी बड़ा नाव ही, बड़ा जहाज ही बच जाता है। इसीलिए उन्होंने अपील की है कि आप बड़े जहाज की तरफ आइए। उनका इशारा ये है कि समाजवादी पार्टी जैसी छोटी पार्टियों में क्या जाना दलितों और मुसलमानों को, वो आए तो कांग्रेस के फोल्ड में आए। इसी पर आज बात करते हैं और बात इसीलिए भी जरूरी है कि 2 साल बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। पीडीए के फार्मूले के साथ अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी भी है। उससे पहले सुन लेते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने ये जो सनसनीखेज आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी पर, क्या कहा योगी ने आज लखनऊ में। जब हम यहां पे आज बाबा साहब की पावन जयंती कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, याद रखना इतिहास की घटनाएं अपने आप में एक सबक भी होती है। और जो चर्चा यहां पे ब्रजलाल जी ने की थी, जो बात उन्होंने यहां पे बाबा साहब के बारे में और जोगिंद्रनाथ मंडल के बारे में कही, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी महानता के कारण, राष्ट्रभक्ति के नाते आदि से अंत तक मैं भारतीय हूं, इस संकल्प का उद्घोष करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने अपमान सहा लेकिन भारत को कभी अपमानित नहीं होने दिया। उन्होंने सामाजिक रूप से अपमान सहा होगा, लेकिन भारत को कभी अपमानित नहीं होने दिया। ये उनकी महानता थी, जिसके कारण स्वतंत्र भारत उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। आज हम उन्हें याद इसलिए भी करते हैं कि दुनिया का सबसे शानदार उन्होंने संविधान हमें दिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में जब हम लोग सुनते और पढ़ते हैं, उन्हें बचपन से ही तमाम तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। समाज की जो बुराइयां हैं, समय समय पर उन्हें लड़ना पड़ा। शिक्षा ग्रहण से लेकर के जिस समय वो शिक्षा ले रहे थे, वहां से लेकर के जीवन भर उन्हें संघर्ष करना पड़ा। समाज की बुराइयों को समझने वाले, सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले, इसलिए आज हम उन्हें याद करते हैं। आज सबसे जरूरी है कि संविधान से ही समाज और देश चले। इसलिए आज के दिन हम संकल्प लेते हैं, हम सब लोग, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बना हुआ संविधान, उस पर चल करके संविधान को और मजबूत बनाएंगे। यूपी में 21% दलित वोटर हैं। इनमें से भी आधे से अधिक, करीब 55% जाटव बिरादरी के हैं। बीएसपी की चीफ मायावती भी इसी बिरादरी से है। मायावती ने अंबेडकर की जयंती से पहले ही अपने घर का झगड़ा निपटा लिया। यानी भतीजे आकाश आनंद, जिन्होंने
मायावती ने जिन्हें कभी अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया था और पिछले 3 मार्च को पार्टी से बाहर कर दिया था, उनकी घर वापसी हो गई है। हालांकि आकाश आनंद ने उससे पहले माफी भी मांगी और ये भी शर्त रखी है आकाश के लिए, जो उन्होंने मान ली है कि हम अपने ससुर जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं बीएसपी के अशोक सिद्धार्थ से कोई तालमेल नहीं रखेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, ये जो 21% दलित वोटरों की लड़ाई है खासतौर से बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। पीडीए के फॉर्मूले से लोकसभा की 2 जनरल सीटों पर उन्होंने दलित उम्मीदवार उतारे। अब उसे लगता है कि 2 साल में जो बाद में चुनाव होने हैं, इन्हीं दलितों के सहारे वो सत्ता में वापसी कर सकती है। बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी के लोग ढोंग करते हैं। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए 2 नेता प्रवक्ता मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं मनोज काका और बीजेपी की तरफ से हैं राकेश त्रिपाठी। दोनों का हम स्वागत करते हैं इस बहस में। सबसे पहले सवाल उठता है, हम जो पूछ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के मनोज काका से। आपने सुना होगा योगी आदित्यनाथ के बयान को कि समाजवादी पार्टी तो बाबा साहब के स्मारक को तोड़ने की बात करती थी, क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो बाबा साहब की आज 134वीं जयंती है। उस पर आप सभी को और आपके संस्थान के माध्यम से देश भर को जय भीम बोलते हुए, योगी आदित्यनाथ वो व्यक्ति हैं जो किसी भी संवैधानिक मूल्य और मान्यताओं को नहीं मानते। बाबा साहब पर बोलने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाबा साहब के विचारों को पढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अब बाबा साहब के मूर्तियों पर माला तो पहना रही है, लेकिन उनके विचारों पर ताला डालना चाहती है। योगी आदित्यनाथ जो रामायण में एक बात है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरहि ते नर न घनेरे। योगी आदित्यनाथ जी से जब कोई पूछता है कि क्या आपको अपने जाति पे गर्व है, कि आपको संवैधानिक मूल्य और मान्यताओं पे गर्व है, तो योगी आदित्यनाथ जी हमेशा उन्मादी बयान देते हैं। जो अपना एक जाति संगठन को हर तरह का हिंसात्मक प्रदर्शन करने के लिए, सशस्त्र प्रदर्शन करने के लिए छूट दिए हूं, वो जाति की बात करते हैं और वो संविधान की बात मनोज, करते हैं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा था। आप जो आजकल नए अंबेडकरवादी हुई है आपकी पार्टी, एक जमाना था जब प्रमोशन में आरक्षण का आपकी पार्टी ने विरोध किया था, संसद में सबने देखा था, और जितने भी दलित सम्मान से जुड़े हुए लोग हैं, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर जो स्मारक बने थे, जो हॉस्पिटल के नाम, मेडिकल कॉलेज के नाम पड़े थे, ये सब बदला क्यों गया था? इसका कोई जवाब है क्या आपके पास? नहीं, आपका जो सवाल है उससे मैं संबद्ध हो रहा हूं, कोई भाग थोड़ी रहा हूं। उत्तर प्रदेश में आपने ये भी देखा होगा कि एक ऐसे नेता ने पीडीए के रूप में इस तरह की अवधारणा का इस तरह की अवधारणा का इजाद हुआ कि सामान्य सीटों पर भी समाजवादी पार्टी ने, आपने देखा मेरठ में और अयोध्या में हमने सामान्य सीटों पर भी आरक्षित वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ाया। तो हम तो राजनीतिक भागीदारी तय करते हैं, और आप भी समझ रहे होंगे कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में बिना राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित किए हुए किसी भी समाज की सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक भागीदारी और शासकीय भागीदारी नहीं सुनिश्चित की जा सकती है। अगर बाबा साहब के विचार से योगी आदित्यनाथ जी इतने सहमत होते हैं और संबद्ध होते हैं, तो बताएं कि उत्तर प्रदेश में जितनी नियुक्तियों में सिर्फ उनके स्वजाति लोगों में ही उनको प्रतिभा क्यों दिखती है? योगी मैं राकेश त्रिपाठी जी को मैं लाना चाहता हूं। मनोज जी, 1 मिनट। राकेश जी, आपको आवाज मिल रही है? मैं एक बयान का जिक्र करना चाहता हूं जो अखिलेश यादव ने 12 तारीख को कांशीराम, जो बीएसपी के संस्थापक रहे, बीएसपी पार्टी बनाई, उनके बारे में उन्होंने कहा, वो भी अपने गृह जिले इटावा में कहा उन्होंने कि बार बार कांशीराम जी चुनाव हार रहे थे और ये मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी और इटावा की जनता ही है जिन्होंने कांशीराम जी को पहली बार संसद में पहुंचाया, उन्हें सांसद बनवाया। क्या कहेंगे इस पर? कांशीराम के प्रति उनके क्या विचार रहे हैं, मायावती जी को लेकर के क्या व्यवहार रहा है? पंकज जी, ये देश से किसी से छुपा नहीं है। देश ने देखा है 1995 का स्टेट गेस्ट हाउस कांड, जब मायावती की हत्या की साजिश रचते हुए समाजवादी पार्टी ने किस प्रकार की गुंडागर्दी की थी, और भारतीय जनता पार्टी तन करके सामने खड़ी थी। हमने मायावती जी की न केवल जान की रक्षा करने का काम किया, बल्कि उनके सम्मान को सुरक्षित करने का काम किया। देखिए, इस बात यह है, समाजवादी पार्टी ने जब जब सत्ता में रही है तब हमेशा दलितों पर अत्याचार की घटनाएं देश में सर्वाधिक हुई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान तो आजम खान के इस तरह से किया करते थे कि जहां जहां बाबा साहब की, अंबेडकर की मूर्ति लगी है, समझिए कि वो जमीन कब्जा हो चुकी है, और जिस तरफ उनकी उंगली दिख रही है, समझ लो ये जमीन कब्जा होने वाली है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सार्वजनिक तौर पर भूमाफिया कहने वाले लोग, और याद करिए ना कि मायावती जी ने जब अंबेडकर स्मारक लखनऊ में बनाया था, तो इस अंबेडकर स्मारक को मुलायम सिंह यादव जी ने अय्यासी का अड्डा कहा था। समाजवादी पार्टी ने बारंबार बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का, बहुजन नायकों का, बहुजन महापुरुषों का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, कांशीराम जी का, सबका अपमान करने का काम किया है।
दलितों को लेकर के इनकी सोच किस तरह की रही है, ये इनकी कार्यपद्धति से दिखती रही है, चाहे वो प्रमोशन में रिजर्वेशन का राकेश जी, विरोध मैं कर जरा रहा हो रोकना चाहता या हूं, एक सवाल सत्ता में ये भी रहते हुए। है कि ये जो बार बार कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस के खिलाफ भी कहा जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव में कांग्रेस ने हराया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद चुनाव प्रचार करने गए थे, बट हिंदू महासभा ने भी तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। आजकल जो आप लोग बाबा साहब अंबेडकर का नाम जप रहे हैं। नहीं, हिंदू महासभा ने लड़ा होगा तो बिल्कुल लड़ा होगा। हिंदू महासभा कोई भारतीय जनता पार्टी का अंग नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने या जनसंघ ने कभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं किया। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना तो एक बात है, लेकिन जिस तरह से जानबूझ करके अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुस्तकों को पढ़िए या उनके भाषणों को, संसद में दिए गए भाषणों को देखिए कि कैसे उनको कितना अपमानित करने का प्रयास किया गया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए स्थानों को, वो पंच तीर्थ हो, उनको अगर सम्मान देने का काम किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आज उन पंच तीर्थों को हमने स्थापित करने का, उनको हर प्रकार का सम्मान देने का काम किया है। देखिए, आज वास्तविकता में बाबा साहब जिनके उत्थान की बात कर रहे थे, जिनको आगे ले जाने की बात कर रहे थे, उस गरीब वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सर्वाधिक उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण नीतियों से हुआ है। वरना किसने पक्के मकान के बारे में सोचा था? किसने उनके घर में पेयजल पहुंच जाए इसके बारे में सोचा था? आज उनके बैंक में खाते खुल जाएं, इसकी कल्पना कौन कर पा रहा था? सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी जैसे दल केवल उनको वोट बैंक बना करके रखते थे, उनका बैंक बैलेंस ना बढ़ने पाए इसका हर प्रकार की चिंता करते थे। और बाबा साहब अंबेडकर का नाम तो आज अखिलेश यादव जी के मुंह से देख करके बहुत हंसी आती है, जिसने अपनी सत्ता में रहते हुए हर प्रकार का अपमान किया है। वो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केवल वोट के लिए आज उनको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता जानती है, विशेष करके दलित बिरादरी के लोग, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग इस बात को जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के प्रति इनका जो प्रेम है वो पूरी तरह से दिखावा है। मनोज जी, मैं राकेश जी, जरा मैं मनोज जी को बीच में लाना चाह रहा था जी। अब मनोज जी, एक जो कहा जाता है लगातार और पिछले कई सालों से कि समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि एक साथ समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं, खासतौर से जो हम कहें बेस वोटर उनके यादव हैं, और दलित एक साथ नहीं जा सकते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं दिखा, पर ये जो धारणा बनी हुई कैसे टूटेगी? देखिए, आपका एक पत्रकार के तौर पर पूरी तरह से आपका हक है कि आप इसका निर्मम विश्लेषण करें। वोट कौन किसको देगा नहीं देगा वो अलग की बात है। जो अखिलेश यादव जी आज के दौर में जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बाबा साहब की सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं। सामाजिक लड़ाई राजनीतिक लड़ाई से बहुत बड़ी लड़ाई होती है। उन्होंने जो आज बात कही है बाबा साहब के माल्यार्पण के बाद, क्या बात कही है, मैं साथी को कहूंगा कि बहुत उग्र होने से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आजकल गालीबाजों का और उग्र प्रदर्शन करने वालों को ही अपना आदर्श मानती है। आपके आदर्श हैं और आपके राकेश जी, मनोज जी जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए जरा। आप ये जो कह रहे हैं कि बिल्कुल 27 में खेल हो जाएगा। देखिए, गालीबाजों को कौन आदर्श मान रहा है? हो जाने दीजिए साहब, नहीं, गालीबाजों को कौन आदर्श मान रहा है? नहीं, मनोज काका जी, आप जो बात कह रहे हैं ना, आप आजम खान आपकी पार्टी के अब भी सीनियर नेता है, हर चुनाव में स्टार प्रचारक होते हैं और न्यायपालिका से बाकायदा सजायाफ्ता है। इस आरोप में उनके मुंह से लगातार अब शब्द निकलते हैं। अब शब्दों के मामले में आजम खान को सजायाफ्ता किया गया है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आप गालीबाजों को जो है संरक्षण देने का काम करते हैं। अरे अपने भीतर गिरेबान राकेश जी और मनोज जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमारे पास कम है। यूपी में दलितों के नाम पर जो राजनीति हो रही है वो दिलचस्प मोड़ पर है, क्योंकि बीएसपी लगातार कमजोर हो रही है। इसीलिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी को उम्मीद है कि उनका वोटर जो है इनकी तरफ चला आएगा। दलित राजनीति की कहानी यूपी में कुछ ऐसी ही है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता।